देखिए यहाँ पर हम पंचास्तिका संग्रह ग्रंथ की 162 नंबर की गाथा पर चर्चा कर रहे हैं। ये इसमें हम ये जान रहे हैं कि किस तरह से यहाँ आत्मा को ही दर्शन, आत्मा को ही ज्ञान और आत्मा को ही चारित्र कहा गया। और पिछली गाथा में भी कहा था कि आत्मा स्वयं ही मोक्ष मार्ग है। तो ये निश्चय नय की अपेक्षा से कहा और व्यवहार नय की अपेक्षा से 7 तत्वों की श्रद्धा या 9 पदार्थों की श्रद्धा, ठीक है, और वह सम्यक दर्शन और अंग पूर्वों का ज्ञान, अंग पूर्वों के अनुसार पदार्थों का ज्ञान, वह व्यवहार सम्यक ज्ञान है। और तपस्रण रूप चेष्टा वह व्यवहार सम्यक चारित्र है। इस तरह यहाँ हमने व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग दोनों बातों को समझा है। और ये ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये अलग अलग समय में ही होते होंगे। जिस समय ये व्यवहार मोक्ष मार्ग के विकल्प चल रहे हैं उस समय इन विकल्पों के समय ही जो इन रूप चेष्टा से जो अंदर में स्थिर होती है ना, वह निश्चय वह उसी समय जैसे तपस्चरण रूप आचरण किया, तो तपस्चरण रूप आचरण में करते समय क्या किया उन्होंने, है ना, क्या किया कि अपने स्वरूप में स्थिरता की, तो उतना हो गया निश्चय चारित्र। और जो उसमें साधन बना, निमित्त बना, वह है तपस्चरण। तो उस तपस्चरण को कहते हैं व्यवहार चारित्र और जो स्वरूप में स्थिरता हुई उसको कहते हैं निश्चय चारित्र, है कि नहीं। तो ऐसा ये साधक दशा में चलता है, ऐसा मिश्रित भाव साधक दशा में होता है, ठीक है ना। तो ऐसा निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग दोनों उस समय चल रहे हैं। इसलिए द्रव्य संग्रह जी की गाथा में कहा दुविहम पिमुख हेम झाणे पाउड़दी जम मुनि नेमा, कि ध्यान, परम ध्यान के काल में मुनिराज दोनों तरह के मोक्ष मार्ग को साध लेते हैं। दोनों मोक्ष मार्ग की सिद्धि हो जाती है उनको, ठीक है ना। जितनी अस्थिरता होती है उतना उतना व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है, और जितनी आत्मा में स्थिरता होती है उतना उतना पर निश्चय मोक्ष मार्ग होता है, ठीक है। जितना वीतरागता का अंश है वो निश्चय, और जितना राग का अंश है, सुभराग का अंश है, उतना व्यवहार। ये होता है मोक्ष मार्ग में, साधक दशा में, ठीक है ना। इस तरह से 162वीं गाथा पर चर्चा की। इसमें जयसेनाचार्य की टीका भी दी है, उसमें एक श्लोक कोट किया गया है। तो वो उसका भाव बताता हूं कि अर्थात इस श्लोक का अर्थ बताया है, आत्मा का निश्चय दर्शन है, उसका ज्ञान ही ज्ञान है, उसमें स्थिति ही चारित्र है। ऐसा योग मतलब तीनों का योग मतलब एक रूपता, ठीक है, तीनों की अभेदता मोक्ष का आश्रय है। अर्थात यदि मोक्ष को प्राप्त करना है तो इन तीनों की एकता रूप मोक्ष मार्ग होना चाहिए। इसको लिखा है उत्थानिका में, आत्माश्रित निश्चय रत्नत्रय का लक्षण। ये आत्माश्रित निश्चय रत्नत्रय का लक्षण है। ये श्लोक है दर्शनम निश्चया पुंसी बोधस्तद बोधयिष्यते, स्थितिरत्रैव चारित्र इति योगा शिवाश्रयः। ऐसा ये श्लोक आचार्य जयसेन स्वामी की टीका में उल्लिखित है। उन्होंने उद्धरण दिया है उसका। बाकी चर्चा जो हमने की है वैसी ही है। और ये जो प्रकरण है यहाँ तक का, उस पर भी हमने थोड़ी पुनरावृत्ति की है। किसी को और भी 154वीं गाथा से लेके जो मोक्ष मार्ग का प्रकरण चल रहा है उस विषय में कोई शंका हो तो अभी पूछ सकते हैं।
आज मेरा विचार अगली गाथा लेने का अभी नहीं बन रहा है, तो आप 5 मिनट आप पूछना चाहें तो पूछ लें और फिर हम अपनी क्लास यहाँ पूरी कर दें। जय जिनेन्द्र पंडित जी, आवाज आ रही है क्या? हाँ बोलिए। यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत है, बहुत नेटवर्क का प्रॉब्लम है। मुझे एक प्रश्न पूछना है, जब व्यवहार के विकल्प चल रहे हैं तो व्यवहार पूजा, देव पूजा, शास्त्र, स्वाध्याय, ये सभी विकल्प चल रहे हैं, तभी हम निश्चय चारित्र में जा सकते हैं क्या? नहीं। जैसे हम पूजन करने गए, भगवान जिनेंद्र की पूजन कर रहे हैं, उनकी महिमा गा रहे हैं, ठीक है ना, तो उस समय क्या हम अपने आत्मा की स्थिरता कर सकते हैं? तो देखिए, जितने परिणामों में परमात्मा की भक्ति चल रही है, जितने अंशों में, उतने अंशों में तो अस्थिरता है, स्थिरता नहीं है, है ना। लेकिन सम्यक दृष्टि को कुछ अंशों में स्वरूप स्थिरता भी है, क्योंकि उसको अनंतानुबंधी का अभाव है, और 5वें वाले को 2 चौकड़ी का अभाव है, छठवें गुण स्थानवर्ती को चौकड़ी का अभाव है, तो उतनी स्थिरता तो है ना उसको। तो अब देखिए, ये तो हुई उस समय की बात। अब जब हम परमात्मा की पूजन कर रहे हैं, उस समय उनके गुणों की महिमा गाते गाते, और ऐसी महिमा गाते कि देखो तो कैसा चैतन्य है कि जिसकी श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता से ऐसा रत्नत्र, ऐसा केवल ज्ञान प्रकट होता है, ऐसा अनंत चतुष्टय प्रकट होता है, ऐसी मोक्ष दशा होती है, ऐसा आनंद आता है, तो वह भक्त अपने स्वरूप के अंदर झुक जाता है और स्वरूप की अनुभूति प्राप्त कर लेता है। उस समय निर्विकल्प अनुभव प्राप्त होता है। तो उसके जिस समय निर्विकल्प अनुभव प्राप्त हुआ, उस समय में उसको पूजन के जो विशेष विकल्प थे, वो उतने समय के लिए वह शांत हो जाते। पूरी स्थिरता तो हुई नहीं है कि पूरे ही शांत हो जाते हैं, ऐसा कहा है कि पूरे ही शांत हो गए विकल्प, कि नहीं, जितने अंशों में स्थिरता बढ़ी है, आत्मा की स्थिरता बढ़ी है, उतनी वहां की जो अस्थिरता थी वो घटी है। ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये सब अवलंबन है, ये सब माध्यम है। यदि हम इन माध्यमों में नहीं रहे तो हमारा उपयोग अशुभ में चला जाएगा। इसलिए भूमिका के अनुसार 4थे वाला, 5वें वाला और आगे चल के 6वें गुणस्थान वाले भूमिका के अनुरूप बाह्य अवलंबन अपनाते हैं, और वो भी शुभ, जिससे कि अशुभ से बचे रहें ना। जैसे श्रावक है तो वह देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तपा, दान, चेती, गृहस्था नाम, सटकर्माणी, देने इस तरह के शुभ विकल्प करता है ना। और 5वें वाले हैं तो वो प्रतिमा, उनकी 11 प्रतिमाएं होती हैं, अनुव्रत होते हैं, ठीक है ना, 12 व्रत होते हैं, तो उस तरह के वो शुभ आचरण करते हैं। और आगे 6वें गुणस्थान वर्ती हैं तो वो अपने उपयोग को अशुभ से बचाने के लिए महाव्रतादिक रूप आचरण करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये आचरण करते हुए उसमें ही मग्न नहीं हो जाते, वो निरंतर अपने स्वरूप की स्थिरता का पुरुषार्थ करते रहते हैं, और अपने स्वरूप की स्थिरता होती रहती है बीच बीच में, ठीक है ना। तो और जब बढ़ने लग जाती है तो आगे गुणस्थान बढ़ते जाते हैं। इस तरह से ये साधक दशा मिश्र भाव रूप होती है ना। ऐसे इसको कहते हैं ज्ञान धारा और राग धारा दोनों चल रही है ना। तो जो 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 स्वरूप की स्थिरता रूप धारा है, आत्माश्रित धारा है, वो ज्ञान धारा है, और जितनी जितनी अस्थिरता है ना, वो राग धारा है। तो दोनों ही वहां चलती है, और राग धारा कहते हैं भैया, और ज्ञान धारा बढ़ती जाती है। ये है, ज्ञान धारा बढ़ती जाती है और राग धारा घटती चली जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि राग धारा समाप्त हो जाती है और ज्ञान धारा पूर्ण हो जाती है, और फिर केवल ज्ञान आदि प्रकट हो जाते हैं, अनंत सुख हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह से भैया हाँ बताएं।
ये राग धारा को ही कर्म धारा कहते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, वही जो कर्म राग धारा कहा ना, वही कर्म, हाँ है ना। तो ज्ञान धारा और कर्म धारा ये दोनों दो पैरेलल चल रहे साधक दशा में। हैं। ज्ञानी के। हाँ, ज्ञानी के, साधक मतलब ज्ञानी है। चौथे के 12वें गुण स्थान वर्तियों को साधक कहते हैं, हाँ, है ना। जिनके कर्म धारा अकेली चल रही है वो अज्ञानी है। वो अज्ञानी है। अज्ञानियों को ज्ञान धारा नहीं चलती, कर्म धारा ही चलती है। ठीक है, इसमें हमने 162 नंबर की गाथा यहाँ पर पूर्ण की, और थोड़ी सी और हमने पुरानी जो बात हो चुकी है उस पर पुनरावृत्ति की, उस पर उसको दोहराया। अब हम यहाँ जिनवाणी स्तुति करेंगे और आज की चर्चा को विराम देंगे। और डॉक्टर निधि जी भी आ गई हैं, लेकिन अब क्लास पूरी हो रही है तो 7:30 बजे से क्लास लगती है, तो 7:30 बजे पधारें सभी। ठीक है, और बहुत जोरदार विषय चल रहा है, ये मोक्ष मार्ग का मूल विषय है ना। और इसमें कैसा निश्चय और व्यवहार का बड़ा सुंदर सुमेल है, ये भी यहाँ समझाया जा रहा है। लगता है कहीं सफर कर रही हैं डॉक्टर निधि जी, फिर भी क्लास अटेंड कर रही हैं, अच्छी बात है। चलिए तो जिनवाणी स्तुति बोलिए निधि जी, डॉक्टर निधि जी। भैया जी क्वेश्चन है, पूछ लो क्या? पूछिए। कल मैंने आपका वीडियो देखा था, तो निश्चय मोक्ष मार्ग चल रहा है, तो उसमें जब आप गुण स्थान वाइज बता रहे थे, तो उसमें मुझे क्वेश्चन है कि सम्यक दृष्टि जीव और आचार्य पद, आचार्य जो है जो मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? सम्यक दृष्टि जीव का अर्थ क्या है? चौथे गुण स्थान वाला, मतलब श्रावक, है ना। और आचार्य का है ही है, तो वो तो 6वें सात बढ़ती हैं, तो साफ साफ अंतर है, दोनों में साफ साफ अंतर है। एक गृहस्थ है, एक मुनि है। आत्म स्थिरता कम है, और मुनिराज श्रावक के चौथे गुण स्थानवर्ती श्रावक के एक कसाय चौकड़ी का भाव है, के साथ साथ एक कसाय चौकड़ी का भाव है। 5 वाले के 2 कसाय चौकड़ी का भाव है, लेकिन मुनिराज के 3 कसाय चौकड़ी का भाव है। ठीक है ना, तो इस तरह उनमें अंतर है। ख्याल में आया क्या? और कुछ? अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है यही पूछना चाह रही थी ना आप? नहीं, मेरा क्वेश्चन कुछ और था, मुझे पूछना नहीं आ रहा, मैं आपको कल पूछूंगी। अच्छा, ऐसा। कौन सा विषय सुना था आपने वीडियो में? अभी लास्ट निश्चय मोक्ष मार्ग में आप बता रहे थे, कल वाला वीडियो देखा था निश्चय मोक्ष मार्ग का। क्या बता रहे थे? आपने निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया, व्यवहार मोक्ष मार्ग से वो कैसे है वो बताया, तो उसमें गुण स्थान का कुछ रूप स्वरूप आया था कि 5वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान का आप कुछ बता रहे थे, तो उसमें हाँ, आगे आगे के गुण स्थानों में उपयोग है, बढ़ता हुआ परमार्थ है, और घटता हुआ शुभोपयोग है। मतलब जो पीढ़ी का उदाहरण दिया या स्वर्ण पाषाण का उदाहरण दिया साधक दशा के लिए, तो शुद्धि बढ़ती चली जाती है, अशुद्धि धीरे धीरे घटती चली जाती है उतनी ही मात्रा में, और इस तरह शुद्धि पूर्ण हो जाती है और अशुद्धि समाप्त हो जाती है। ठीक है ना, तो ये साधक दशा में होता है। तो जितने अंशों में जहां जहां वो अशुद्धि होती है, मतलब शुभ भाग होता है, शुभ विकल्प, उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। और जितने अंशों में शुद्धि होती है, अभेद रत्नत्रय होता है, उसको निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं। लेकिन उसी समय ही चल रहा है वो, जैसे हमारे सफेद कपड़े पर स्याही का दाग लग जाए, फिर हम उसको साफ पानी सर्फ वगैरह से धोते हैं, अच्छी बढ़िया से की, तो क्या पूरा ही साफ हो जाता है?
नहीं, हाँ? कदाचित थोड़ा बहुत बच गया। तो जो हाँ? जितना बच गया वहां जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि अशुद्धि है। लेकिन जब हम ये देखते हैं तुलना करके कि पहले ज्यादा अशुद्धि थी, अब कम अशुद्धि है, तो अशुद्धि का जो अभाव हुआ उस तरफ से जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि शुद्धि हुई है। जितने अंशों में अशुद्धि नहीं है उतने अंशों में शुद्धि है, और जितनी अशुद्धि बची है उतनी अशुद्धि है। जैसे यहां उदाहरण में है ऐसे ही वहां होता है कि चारित्र में जितनी जितनी कसायों का अभाव हुआ है ना, जितने विकारों का अभाव हुआ, तो वहां से हमने देखा तो कहा कि अशुद्धि दूर हुई, मतलब शुद्धि प्रकट हुई है। और जितने अंश जितनी बची हुई है अभी भी, जितनी अशुद्धि बची हुई है, चारित्र में विकार बना हुआ है, उतना हम कहते हैं कि यह जो ये विकार है उतनी अशुद्धि है। और वहां अशुद्धि किस तरह की है कि स्वभाव रूप है, इस तरह की है कि महाव्रतादि के शुभ विकल्प होते हैं, तो उस तरह की अशुद्धि है वो। तो उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है, क्योंकि वह सहचर है, निश्चय मोक्ष मार्ग के साथ में है। और दूसरी बात, वह घटता जाता है, अशुद्ध परिणाम घटता जाता है, शुद्धि की वृद्धि होती चली जाती है। और वह शुभ परिणाम अशुभ से बचाने वाला है, अशुभ से ही बचाने वाला है, ठीक है ना। इसलिए भी उसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहते हैं और परंपरा से मोक्ष कारण कहते हैं। तो उसकी अभाव रूप परंपरा होती है, क्योंकि वो घटता चला जाता है और मोक्ष मार्ग शुद्ध शुद्ध जो रत्नत्रय है, अभेद रत्नत्रय, वो बढ़ता चला जाता है। इस तरह की परंपरा चलती है, अभाव रूप परंपरा, ठीक है ना। इसीलिए वो होता है, इसीलिए उसको मोक्ष मार्ग कहा है व्यवहार में। और उसका ऐसा नहीं है कि कोई योगदान नहीं है, वो अशुभ से बचाता है और शुद्धि की ओर लगाता है। इसीलिए उसको निमित्त भी कहा है, उसको साधन भी कहा है, उसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग भी कहा है ना। तो इसीलिए उसको कहा गया है। और इस तरह के विकल्प मोक्ष मार्ग की भूमिका में होते हैं, है ना। बाहर निर्ग्रंथता होती है, 28 मिनट की प्रतिज्ञा होती है, ये सारा जो चारित्र है, व्यवहार चारित्र, ये सब होता है ना। लेकिन वो ये नहीं मानते कि वो जो शुभ विकल्प हैं उससे मोक्ष मार्ग, उससे मोक्ष होता है, क्योंकि शुभ विकल्प से मोक्ष नहीं होता, उससे तो आश्रय बंद होता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी वो होता ही है, वो विकल्प हुए बिना नहीं रहता। यदि वो ना हो तो या तो शुद्ध में हो या फिर अशुभ में चला जाए। यदि वो महाव्रत आदि के विकल्प ना हो तो वो या तो अशुभ में चला जाएगा, है ना, या फिर उन महाव्रत आदि के विकल्प छूट के फिर शुद्ध में चला जाए। तो शुद्ध में जाए तो अच्छा ही है ना। तो ये ऐसी ये भूमिका है, इसलिए उसको महत्व दिया गया है और उसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा गया, ठीक है ना, उन शुभ विकल्पों को। चलिए, और कुछ आपको ख्याल में आए तो कल कुछ। भैया जी, जैसे रत्नत्रयमयी आत्मा है तो वो मोक्ष मार्ग भी आत्मा में है और मोक्ष भी आत्मा में है, ऐसा कहना सही होगा? हाँ, आत्मा ही मोक्ष मार्ग है, क्योंकि रत्नत्रय आत्मामय है। रणतयमण वट्ठई अपाणम मुयत्तु अर्णद वियम ही द्रव्य संग्रह में आया। रत्नत्रय 40वीं गाथा, रत्नत्रय आत्मा को छोड़कर अन्य किसी द्रव्य में नहीं होता, इसीलिए आत्मा ही मोक्ष मार्ग है। तम्मा तत्तीय मयो होदिहु मोक्षस्य कारणम आदा। इसलिए तीनों मय अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों मय आत्मा ही मोक्ष का मार्ग है, ठीक है। आत्मा को ही मोक्ष का मार्ग कहा, क्योंकि वो जो मोक्ष मार्ग है वो आत्मामय ही है, वो रत्नत्रय आत्मामय है, इसीलिए आत्मा ही मोक्ष मार्ग है, ठीक है। जैसे रत्नत्रयमयी आत्मा ही मोक्ष मार्ग है, तो फिर हम
कैसे बोलेंगे कि उसको मोक्ष हो गया? मोक्ष और मोक्ष हाँ, मार्ग एक ही है। बहुत अच्छा। और अब अभी रत्नत्रय में आत्मा है, मतलब मोक्ष मार्ग, आत्मा मोक्ष मार्ग है और आत्मा ही मोक्ष है। अब कैसे? जब मोक्ष मार्ग पर्याय का व्यय हुआ, मतलब उसका फल मिला मोक्ष, तो मोक्ष कहां प्रकट हुआ? आत्मा में। आत्मा स्वयं ही मोक्ष रूप हुआ, मतलब आत्मा स्वयं सिद्ध हुआ। आत्मा का जो स्वभाव था वो पूरा का पूरा प्रकट हो गया पर्याय में, तो आत्मा ही तो मुक्त हुआ है, आत्मा को ही मोक्ष हुआ है, इसलिए आत्मा ही मोक्ष है। अभेद करके जब कहेंगे ना, तो जिस अपेक्षा से आत्मा को मोक्ष मार्ग कहा, उसी अपेक्षा से आत्मा को मोक्ष कहेंगे। इसलिए तो आत्मा को मुक्त कहते हैं, सिद्ध कहते हैं, है ना। उस पर्याय के साथ अभेद करके कथन करते हैं। ये जो निश्चय नय है उसमें साक्षात शुद्ध निश्चय नय कहलाएगा, है ना। और रत्नत्रय की तरफ से जब देखते हैं तो एक देश शुद्ध निश्चय नय कहलाता है। और जब रागादि की तरफ से देखेंगे, शुभ विकल्पों की तरफ से देखेंगे, तो वो अशुद्ध निश्चय नय कहलाएगा। और जब इन तीनों तरह की पर्यायों से पार देखेंगे, न शुभ विकल्प रूप, न मोक्ष मार्ग रूप, न मोक्ष रूप, वह तो वही ज्ञात, वह तो वही है, ऐसा शाश्वत पदार्थ देखेंगे जो दृष्टि का विषय है, तो वो परम शुद्ध निश्चय का विषय। परम शुद्ध निश्चय से आत्मा ना तो बंधा हुआ है, ना आत्मा को मोक्ष होता है, आत्मा तो आत्मा ही है। ऐसी नए विवक्षाएं हैं, दृष्टिकोण हैं। उन दृष्टिकोणों को हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए, जिससे हम सच्चा ज्ञान प्राप्त कर पाए। इस तरह से आज की चर्चा हम पूर्ण करते हैं, और कुछ तो नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा पूछा आप लोगों ने, इससे अपने परिणामों में और गहराई आई, विशुद्धि बढ़ी, स्थिरता बढ़ी, और ऐसा हमारा उपयोग अंतर्मुख हो, आत्मानुभूति प्रकट हो, ऐसा हम सबको प्रयत्न करना चाहिए। अब जिनवाणी स्तुति डॉक्टर निधि जी आप ही बोलिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी मांगो, वंदना शत बार है। बोल सांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। सभी काय उत्सर्ग करें।